हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन सक्सेस में। और कल लगभग देखिए मैं 7 घंटे पढ़ाई करी हूँ, जो कि बहुत ही कम रेयर केस में हो पाता है। 6 घंटे तक तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन 7 घंटे मैं बहुत ही कम पढ़ पाती हूँ। जब घर में बहुत कम काम होते हैं तभी मैं 7 घंटे पढ़ पाती हूँ। मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट स्लॉट मेरा करंट अफेयर्स का ही रहता है और मैं करंट अफेयर्स यूट्यूब से करती हूँ। और अब मैं न्यूज़पेपर भी लेना स्टार्ट कर दी हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है कि न्यूज़पेपर मैं पढूँ। वैसे मैं भी स्टार्ट नहीं करती, लेकिन बेटी को ज़रूरी था तो उसके लिए मुझे लेना पड़ा। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी पढ़ लूँगी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है कि न्यूज़पेपर पढूँ। आपको पता है सफलता की असली कीमत क्या होती है? त्याग। क्योंकि जब तक आप नहीं त्यागोगे, जो चीज़ आपको पढ़ने से रोक रही है, आपको पढ़ने नहीं दे रही है, आप नहीं त्यागोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। फ़िलहाल आपको अपने जीवन में वो हर चीज़ त्यागना पड़ेगा जो आपको सफल होने से रोक रही है, जो आपको संघर्ष करने से रोक रही है। सफलता तो सभी चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता। अगर सफलता इतना आसानी से मिल जाती तो फिर सभी के पास होती, लेकिन सभी नहीं सफल हैं। अभी भी बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। बहुत सारे लोग तो ये सोच करके स्टार्ट ही नहीं करते हैं कि पता नहीं हम सफल हो पाएंगे या नहीं। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको बस ये सोचना है कि हमें सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। फ़िलहाल जो मैं नहीं अभी पढ़ पा रही हूँ उसे मैंने कट कर दिया है, जैसे सीसेट एंड पॉलिटी। और यहाँ पे मैं देखिए आइसक्रीम का बेस तैयार कर रही हूँ। और सेकंड स्लॉट के लिए मैं आ चुकी हूँ और आज मैं लेट हो गई, 12 बज रहे हैं अभी, और सेकंड स्लॉट मेरा भी स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली कुछ कुछ काम आ जाते हैं ना, तो उसमें लेट हो ही जाता है। जैसे कि आइसक्रीम का बेस तैयार करने लगी तो उसमें तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, लेकिन उसे ठंडा करने में टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि रूम में ले आती हूँ और फिर उसे चलाते रहती हूँ। जब ठंडा हो जाता है तो फ्रीज़र में जमने के लिए रख देती हूँ। और जब बेस तैयार रहता है ना, तो फिर आइसक्रीम कभी भी बना लो, टेंशन नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने बेस तैयार करके रख दिया है। और अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ पीजी का बुक। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा पीजी का एग्ज़ाम है, तो मैं अभी उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और पीजी का एग्ज़ाम की वजह से ही मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ा। और भी जैसे हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं नहीं छोड़ के जा सकती थी उनको, क्योंकि उनका कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था। और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन खैर नहीं देना था मुझे इस बार, तो मैंने नहीं दिया। अब उस पे ज़्यादा मुझे नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था। पहले पता है कोई भी एग्ज़ाम आता था ना, तो बहुत खुशी होती थी कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम देना है। और आजकल क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम का डेट आता है तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट और टेंशन होने लगता है। जैसे यूपीएससी का डेट आया ना, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। मुझे लगा कि नहीं, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, मुझे नहीं देना है एग्ज़ाम, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है।
जबकि इंसान जैसे जैसे पढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसकी तैयारी अच्छी होते जाती है। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, घबराहट बढ़ता ही जा रहा है हर एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि पढ़ाई जैसे ही करने बैठते हैं नींद आने लगती है या पढ़ते पढ़ते नींद आती है। कई लोग तो कहते हैं कि सुबह उठने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता है, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, तो कैसे पढ़ाई करें। देखिए, ये तो बात तय है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पूरी रात सोते हैं, फिर दिन में भी सोते हैं, बहुत सोते हैं। तो अगर आप में भी वो हैबिट है ज़्यादा सोने की, तो उसे कम करना होगा। सपने पूरे करने हैं तो नींद को त्यागना ही पड़ेगा। आप 6 घंटे सोइए, सफिशिएंट है। मैं रात को अगर सो लेती हूँ अच्छे से 5 से 6 घंटे, तो फिर मैं दिन में नहीं सोती हूँ। और अगर मैं रात में कम सोई तो फिर मैं दिन में सोती हूँ, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा सोना ज़रूरी नहीं है। तो अपने नींद को कम करिए। और पता है, सारा माइंड का गेम है। माइंड सेट अगर आपने कर लिया है कि हमें ये करना है, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन माइंड में ही जैसे ही हम सोच लेते हैं ना कि अरे यार छोड़ो, आज नहीं पढ़ना, कल से पढ़ेंगे, तो वाकई में हम नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने खुद नोटिस किया है, जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि ठीक है सुबह आज स्टार्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले घर का काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उस दिन तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। पढ़ती तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत लेट हो जाता है और फिर ऐसा लगता है ना कि यार आज छोड़ दो, पढ़ाई मत करो। लेकिन मैंने अपने माइंड को सेट कर रखा है कि पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे 1 घंटे ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। तो इसलिए मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। उतना तो पढ़ाई नहीं हो पाता है, काम घर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो काम नहीं भी करना है वो भी हो जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। और जिस दिन से मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई, उस दिन पढ़ाई भी होती है, घर के काम भी होते हैं, और जो भी हमारा रूटीन रहता है, रूटीन का काम रहता है, वो सब होता है। तो ये सारा माइंड सेट पे डिपेंड करता है। आपने अगर माइंड सेट कर लिया है कि हमें पढ़ना है, अपने जीवन में कुछ करना है, और आपको ये नहीं सोचना है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, बस आपको हार्ड वर्क करना है। जो आप कर रहे हैं बस उसे करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। हमारे अंदर ही कोई कमी रह जाती है जिससे कि हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आप अपने माइंड को हमेशा बोलते रहिए, कहते रहिए कि पढ़ना है, परिश्रम करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक हम अपने माइंड को आराम देंगे, अपने बॉडी को आराम देंगे, उसे आदत हो जाती है आराम करने की। आप ये महसूस करिएगा कि आप 10 दिन नहीं पढ़िए ना, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि कौन पढ़ता है, छोड़ो। या घर के काम ही देख लीजिए, आप 10 दिन रेस्ट ले लीजिए, फिर आपको करने का मन नहीं करेगा। आप अपने बॉडी और माइंड को जैसा आराम दीजिएगा वैसा ही वो बन जाएगा। ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको क्या बनाना है। इससे काम लीजिए, अगर काम लेते रहिएगा तो ये सही रहेगा, अदरवाइज़ इसे आराम करने की आदत हो जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का भी एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ।